ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात अस्मिता ने कही है, वो ये कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वो पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है, एक जन्म अगर और मिलता है तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूं, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूं। ये मेरा आखिरी अवतरण है, अब इसके बाद देह न धर सकूंगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो शरीर से, कब आवागमन से। आज पछताता हूं कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। इसे तुम थोड़ा समझो। बुद्ध के फूल के खिलने के समय असीता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तो तब से 2500 साल बीत गए, बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुलनीय है। और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। कृष्ण की बात कितनी ही समझा के कही जाए, इस सदी के लिए मौजू नहीं बैठती। फासला बड़ा हो गया है, बड़ा अंतराल पड़ गया है। कृष्ण ने जिनसे कहा था उनके मनों में और जिनके मन आज उसे सुनेंगे, बड़ा अंतर है। बुद्ध की कुछ बात ऐसी है कि ऐसा लगता है अभी अभी उन्होंने कही। बुद्ध की बात को समसामयिक बनाने की जरूरत नहीं है, वो समसामयिक है, वो कंटेम्पररी है। कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच के लाना पड़ता है 20वीं सदी में, बुद्ध को नहीं लाना पड़ता है। बुद्ध जैसे खड़े ही हैं, 20वीं सदी में ही खड़े, और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा। क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का, वो अब ठहरने को है, वो अब जाने को नहीं। और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है। धम्मपद उनका विश्लेषण है। उन्हें जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है, उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पे तुम श्रद्धा कर लो। ये तो निष्पत्तियां हैं प्रयोग की। अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे। ये आंख बंद करके स्वीकार कर लेने का सवाल नहीं है, ये तो बड़े सोच विचार मनन का सवाल है। साधारणतः आदमी की जिंदगी क्या है? कुछ सपने, कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ अभी भी साबित भविष्य की आशा में अटके। आदमी की जिंदगी क्या है? अतीत के खंडहर, भविष्य की कल्पनाएं। आदमी का पूरा होना क्या है? चले जाते, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ पक्का पता नहीं क्यों, कुछ साफ जाहिर नहीं कहां जा रहे हैं, बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं, बड़ी पहुंचने की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहां पहुंचना चाहते, किस तरफ जाते हो। कल मैं एक गीत पढ़ता था शाहिर का, न कोई ज्यादा, न कोई मंजिल, न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा, न कोई मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। न कोई रास्ता, न कोई मंजिल,
रोशनी का सुराग भी नहीं, कोई एक किरण भी नहीं, और पूरी जिंदगी अंधेरी घाटियों में, शून्य में भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। ऐसी ही मनुष्य की दशा है सदा से। बहुत सी झूठी मंजिलें भी तुम बना लेते हो, राहत के लिए कुछ तो चाहिए। सत्य बहुत कड़वा है, और अगर सत्य के साथ तुम खड़े हो जाओ तो खड़े होना भी मुश्किल मालूम होगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि आदमी बिना झूठ के जी नहीं सकता। झूठ सहारा है। तो हम झूठी मंजिलें बना लेते हैं, असली मंजिल का तो कोई पता नहीं। बिना मंजिल के जीना असंभव। कैसे जियोगे बिना मंजिल के? अगर ये पक्का ही हो जाए कि पता ही नहीं कहां जा रहे हैं, तो पैर कैसे उठेंगे, यात्रा कैसे होगी? तो हम कल्पित मंजिल बना लेते, एक झूठी मंजिल बना लेते, उससे राहत मिल जाती, लगता है कहीं जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि झूठी मंजिलों के कहीं कोई रास्ते होते? जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता कैसे हो सकता है? तो फिर हम रास्ता भी बना लेते, रास्ता बना लेते हैं, मंजिल बना लेते हैं, सब कल्पित, सब मन के जाल, सब सपने। और ऐसे अपने को भर लेते हैं और लगता है शून्य भर गया, जिंदगी बड़ी भरी पूरी। कोई कुछ दिन हुए चल बसा, एक मित्र ने आके कहा कि आपको पता चला फला फला व्यक्ति चल बसे, बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। मैंने पूछा रुको, चल बसे ठीक, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी, ये तुमसे किसने कहा? शायद उन्होंने सोच के कहा भी नहीं था, थोड़े झिझके कहा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कहने की बात थी। पर मैंने कहा तो तुम भी सोचते होगे कि बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी, मैं उनको जानता हूं। और अगर तुम मुझसे पूछो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मरे हुए ही थे।